और छोटी पार्टी थी हमारी 15-20 पुलिसकर्मी की, दूसरी तरफ करीब 100 से ज़्यादा माओवादी थे। थाने वाले बोलते थे सर आप आईएएस होते तो अच्छे अधिकारी होते। जब मैं दंतेवाड़ा गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। हम लोगों ने करीब दंतेवाड़ा में 300 गांव हैं, हमने हर गांव में एक बार कैंप लगाया। एक बार दूरदर्शन की टीम के साथ उसी गांव में हम 30 तारीख को गए तो घात लगा के नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें कि एक दूरदर्शन का कैमरामैन जो था अच्युतानंद साहू वो शहीद हो गया, और साथ में हमारे 2 पुलिस जवान जो है शहीद हुए, जिसमें एक यंग सब इंस्पेक्टर भी था। बहुत ही भावुक दिन था मेरे लिए वो। आपकी पोस्टिंग्स पे आते हैं। आप दंतेवाड़ा रहे, आपने बताया नक्सलाइट इलाके में रहे, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसके अलावा क्योंकि आप डॉक्टर भी रहे हैं, तो वो किस तरीके से कभी हेल्प किया? कोविड के टाइम में कैसा क्या रहा? जब मैं दंतेवाड़ा मेरी पोस्टिंग हुई तो काफ़ी सीनियर अधिकारियों को लगा कि ये डॉक्टर आकर नक्सल इलाके में कैसे काम करेगा, यहाँ तो लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, वॉरियर टाइप का आदमी चाहिए। अच्छा, पुलिस से क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा जब आप लोग नए आते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा टफ, रफ एंड टफ जो मेरे सिपाही थे, जब मैं थाना में पोस्टिंग हुई थी दुर्ग में, मैं प्रोबेशनर था, तो मैं थाने वाले बोलते थे सर आप आईएएस होते तो अच्छे अधिकारी होते। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहे सर आप इतना फॉर्म में हैं, इतने सरल हैं, आपकी भाषा तो पुलिसिया भाषा है ही नहीं आपकी। थोड़ा आपको मूछे ऊँचे रख लेनी चाहिए, थोड़ा दबंग दबंग टाइप चलता है वो। क्योंकि लेकिन मैंने देखा कि पुलिसिंग में भी डाइवर्सिटी चाहिए, इसीलिए सिविल सर्विसेज सभी ब्रांचेस ऑफ लोगों को अलाउ करता है एग्ज़ाम देना, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, क्योंकि उससे एक सर्विस में डाइवर्सिटी आती है। जब मैं दंतेवाड़ा गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। हम लोगों ने करीब दंतेवाड़ा में 300 गांव हैं, हमने हर गांव में एक बार कैंप लगाया। काफ़ी लोग डरते थे कि वहाँ पे कैंप लगाने से हमला हो सकता है, लेकिन हमेशा मानना है कि यदि आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स आपका साथ देते हैं। और शुरू में जब मैं जाता था तो पुलिस को देख के लोग भाग जाते थे ग्रामीण, कि पुलिस आएगी तो मारपीट करेगी, पुलिस आएगी तो कोई डरावना एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ हो कि आप नक्सलाइट इलाके में गए हों और कभी ऐसी स्थिति बन गई हो कि हमले जैसी स्थिति है या निकलना पड़ेगा या घेर लिया है, ऐसा कुछ कभी हुआ? बिल्कुल, मुझे याद है कि अभी 2023 का चुनाव है, 2018 का चुनाव था। 30 अक्टूबर की घटना है। दूरदर्शन की टीम आई थी नीलावाया गांव में, पहली बार मतदान होना था रणपुर थाना क्षेत्र में। वहाँ पे 3-4 बड़े न्यूज़ चैनल वाले पहले उस गांव में जा चुके थे। नक्सलियों को आभास हो गया था कि लगातार यहाँ पे मीडिया की टीम आती है और साथ में पुलिस अधिकारी कर्मचारी आते हैं। एक बार दूरदर्शन की टीम के साथ उसी गांव में हम 30 तारीख को गए तो घात लगा के नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें कि एक दूरदर्शन का कैमरामैन जो था अच्युतानंद साहू वो शहीद हो गया, और साथ में हमारे 2 पुलिस जवान जो है शहीद हुए, जिसमें एक यंग सब इंस्पेक्टर भी था। बहुत ही भावुक दिन था मेरे लिए वो, कि तो आप उस हमले के दौरान थे वहाँ पे? दौरान था, मेरे सामने हमने उसकी डेड बॉडी निकाली, लगातार हमने फायरिंग की, जिससे कि नक्सलियों को भागना पड़ा। और छोटी पार्टी थी हमारी 15-20 पुलिसकर्मी की, दूसरी तरफ करीब 100 से ज़्यादा माओवादी थे। लेकिन अच्छा हम लोग मिल के लड़े। यदि हम मिल के लड़ें, एक दूसरे को साहस ढांढस बंधाएँ, तो निश्चित रूप से हम किसी भी बड़े शत्रु से लड़ सकते हैं, लेकिन तब भी नुकसान होता है। सामने 100 नक्सली थे और आप 15 लोगों की टीम थी हमारे। कैसे सामना किया फिर? और उसमें भी जब बाइक से जो फर्स्ट बाइक के ऊपर अटैक हुआ, उसमें फर्स्ट फायर में 2 लोग शहीद हो गए, कैमरामैन और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर। आंखों के सामने पहली कैजुअल्टी अपनी हो और हम आउट नंबर्ड हों, तो उसके बाद सबको मनोबल बढ़ाना, प्रॉपर फॉर्मेशन में आना और फिर काउंटर रिप्लाई देना। सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल फिर वहीं होता है। असली चुनौती ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड पे उतरना और इस तरह की घटना में गिर जाना। बिल्कुल। और उसके बाद लीड आप कर रहे थे उस समय? मैं उसको लीड कर रहा था उसको।